हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हांसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। कुष्ठ रोग पर हमारा यह चैनल विगत 4 साल से भी ज़्यादा से आप देख रहे हैं। कुष्ठ रोगी को यानी लेप्रोसी के मरीज को जो हम लक्षण बताते हैं उससे मेरा वीडियो देखने के बाद में आपको कन्फर्म मालूम चल जाता है कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है, और लेप्रोसी आपको हो गया है तो इसमें क्या करनी चाहिए। कुछ तस्वीर से हम आज शुरू करेंगे ताकि कोई भी मरीज इसमें उनको ये न लगे कि उनको लेप्रोसी नहीं है। यदि आपको लेप्रोसी है, आपको शुरू में यदि पहचान नहीं पाते हैं तो काफ़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब इस महिला को देखिए, इसमें फिंगर जो है, उंगली है, बिल्कुल समाप्त हो गया है। यानी इस बीमारी को हो जाने के बाद में आपको इस तरह का दिक्कत होगा। और इसमें आपको विभिन्न चित्र आप देख सकते हैं। थोड़ा हम इसमें किस तरह से क्या क्या हो सकता है आप चित्र को देखते चलिए, आपको मालूम चल जाएगा लेप्रोसी कितना खतरनाक और गंभीर बीमारी है। और पूरे समाज का दायित्व है कि आपके बीमारी को पूरा जड़ से समाप्त करने में योगदान करें, और डॉक्टर हैं तो रिसर्च पर रिसर्च करें। पिछले हमारा ये कई बहुत सारा ये आपको फोटो आपको लगातार इसे दिखा सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं लेप्रोसी के बारे में, विभिन्न तरह का फोटो आपको मिल जाएगा। ये लेप्रोसी में इसके फिंगर को आप देख सकते हैं। तो इसका इलाज बिल्कुल 100% हो जाता है, लेकिन कैसे ठीक होगा इसको आपको इस वीडियो के माध्यम से आप हमको बताना चाह रहे हैं कि आपका लेप्रोसी जड़ से समाप्त कैसे होगा। और देखिए, हम ये बहुत पुराने पुस्तक हैं, ये बहुत पुरानी पुस्तक है, और इसका उम्र जो है हमारे उम्र से लगभग 2.5 गुना है। यानी 100 साल का ये पुस्तक हुई। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी पढ़ते थे, उसके ऊपर के पूर्वज पढ़ चुके हैं। और इतना ही लोकप्रिय बुक है कि इस किताब, ये पुस्तक के बारे में लगभग हमारे गांव में जितने बुजुर्ग हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ा सा जो न्यूज रखते हैं उनको मालूम है कि हम लोगों के पास में इस तरह का ये पुस्तक है। तो इसका हम अध्ययन करते हैं। और देखिए, इसमें कुष्ठ रोग नाशक ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कुष्ठ रोग नाशक जो होता है इस टाइप की चीज़ों पर हम अध्ययन करते हैं। विभिन्न तरह के जड़ी बूटियों का हम अध्ययन करते हैं। तो ये लेप्रोसी को ठीक करने का हमने बाप दादाओं से सीखते आए, और ट्रेडिशनल परंपरागत चिकित्सा तो हमको सीखने का मौका मिला। फिर अपने जीवन में हमने अपने विभिन्न तरह का मेडिकल का कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद में आपके सेवा में हम लगे हुए रहते हैं, और दिन रात हम रिसर्च करते रहते हैं कि लेप्रोसी के मरीज यदि आप हो गए हैं और एमडीटी का दवा का सेवन भी कर लिए हैं, ठीक नहीं हो पा रहा है, एमडीटी दवा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं, कोई 6 महीना, कोई 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल तक, उसके बाद भी उनको बीमारी ठीक नहीं हुआ और उसका साइड इफ़ेक्ट होने लगा। साइड इफ़ेक्ट में आपका क्या होगा? साइड इफ़ेक्ट में होगा आपका, जब ये एमडीटी चलेगा तो उसका साइड इफ़ेक्ट पहले आँख पर,
यानी आपका आँख जो है पीला होना शुरू हो जाएगा, पीलिया जॉन्डिस हो सकता है। और जॉन्डिस के अतिरिक्त भी चक्कर आना, उल्टी होना, लूज मोशन, दस्त की शिकायत, और पूरा शरीर तो आपका काला पड़ेगा ही पड़ेगा, पूरा शरीर आपका काला पड़ेगा ही। तो काला होना ये सब शुरू कर देता है, एमडीटी के साइड इफेक्ट होता है। और यही यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आता है। यदि आपका गंभीर मामला है तो हमारा आप ट्रीटमेंट साथ में ले सकते हैं, साथ में आप एमडीटी के भी दवा प्रयोग कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि हम एमडीटी का दवा छोड़ दें और उधर भी कोर्स पूरा ना हो, हम मेरा भी दवा आप लेना शुरू कर दे, तब क्या होगा। तो आपको ऐसा डर है तो आप एमडीटी के साथ साथ हमारा भी दवा चला सकते हैं। यदि ऑनलाइन हमारा चिकित्सा आप लेना चाहते हैं तो घर बैठे आप ले सकते हैं, अथवा क्लिनिक पर आकर अपने पूरा समस्या आप दिखा सकते हैं। यदि ऑनलाइन बहुत लोग हमारा चिकित्सा ले रहे हैं, यदि लगता है कि दवा से संतुष्ट नहीं है, उनका बीमारी जितना ठीक होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के मिल करके दिखा सकते हैं। तो ये अपील हम कर रहे हैं। और दवाई जो होता है नियमित ले, और सबसे बड़ी चीज़ है खान पान काफ़ी आप स्ट्रॉन्ग रखें। खान पान पर हम आते हैं, काफ़ी आप। और एमडीटी आप दवा ले रहे हैं काफ़ी दिनों से, एमडीटी आप दवा ले रहे हैं और इससे आपका बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। और इसकी पहचान क्या है? झुनझुनी। यदि केहूनी पर मारेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको झुनझुनी नज़र आएगा और सुई चुभने जैसा आपको मालूम चलेगा, लग रहा है सुई चुभाया जा रहा है। और गर्मी के दिनों में धूप में यदि आप चले जाते हैं तो धूप आपको बर्दाश्त नहीं होगा और धूप से आपको काफ़ी दिक्कत होगा। जाड़े के दिनों में कभी भी भूल करके आग के पास में न बैठें, नहीं तो जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ पर फफोले आ जाएंगे, जलने का खतरा रहता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और आप चल रहे हैं, यदि जब चल रहे हैं तो पैर से चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। ये इसकी खास पहचान है। सर के बाल भी इस बीमारी के कारण झड़ सकता है। और यदि चेहरे पर यदि इसका असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है, कान मोटा होने लगता है, कान इसमें मोटा होना शुरू हो जाता है और गाल का त्वचा भी धीरे धीरे काफ़ी मोटा हो जाएगा। पलक यदि आपका तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। यदि मुंह में यदि आ जाए, बहुत बचपन से आपको लेप्रोसी का शिकायत हो जाए तो उस बच्चे का मुंह भी नहीं खुलता है। मुंह के अंदर घाव भी हो सकता है, मुंह के अंदर घाव भी हो सकता है। अब जो रोटी एक महिला है, उनका हमने ट्रीटमेंट किया तो मुंह का जो उन लोग का लाइव में हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उनका बात हम बता सकते हैं। उनको आधा रोटी भी नहीं खा पाती थी, आज बढ़िया से खा लेती हैं और उठ बैठ कर लेती हैं, चल भी जाती हैं, लैट्रिन बाथरूम अपने से चली जाती हैं। पहले सब कुछ भी नहीं हो पाता था। तो ये एमडीटी से यदि आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ है तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी में फिंगर, हम क्यों ऐसा अपना सिंबल बताते हैं, ऐसा सिंबल हम क्यों करते हैं? इसलिए कि इसमें हाथ का उंगली प्रभावित ज़्यादा होता है। पैर की उंगली भी टेढ़ा होता है, लेकिन हाथ का उंगली ज़्यादा आपको टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। और ये नाखून जो है आपका, नाखून भी धीरे धीरे काला पड़ करके काला होने लगता है और काला होकर ख़राब होने लगेगा और नाखून के माध्यम से घाव बन करके
घाव इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि आपको उंगली को भी गिरा सकता है। एमडीटी का यदि आप प्रयोग करते हैं तो उसके चलते आपका आँख का रोशनी भी जा सकता है, आँख में धीरे धीरे मोतियाबिंद होने लगता है। इस बीमारी के कारण भी आँख की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस बीमारी के कारण आपका मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति काफ़ी लॉस हो जाएगा। और उसके बाद में मुख्य रूप से जो एक और हम जो बात बताते हैं, इसमें यौन क्षमता आपका यानी सेक्स पावर भी बहुत कम हो जाएगा, यानी घटते घटते 0 हो जाएगा। तो यदि आपको वह यौन क्षमता कम नहीं होना देखना चाहते हैं तो आपको ये हमारा जब ट्रीटमेंट चलेगा होम्योपैथिक इलाज से आपका यौन क्षमता धीरे धीरे वापस आएगा। और इसमें भारी कमजोरी और जवानी में ही शरीर जो है बूढ़े जैसा लगने लगता है, यानी काफ़ी कमजोरी लगने लगता है। और बुखार भी आएगा और बुखार के साथ दाने दाने भी निकलना संभव होता है। कहीं से भी यदि शरीर में अगर कुष्ठ रोग का पहचान के लिए क्या करते हैं लोग, स्किन स्मीयर टेस्ट कराते हैं, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच कराते हैं। और ऐसे घर बैठे अपना जांच करना चाहते हैं कि अब लेप्रोसी है कि नहीं, तो कुछ भी नहीं करना है, एकमात्र कलम उठाइए। अगर यहाँ का चमड़ा, कहीं का भी शरीर का चमड़ा जहाँ कलर बदल रहा है और चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, और शरीर में चकते चकते निकलने लगे, और इन सभी जगहों पर पिन, कलम हलाइए, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटिए, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो समझिए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी लग चुका है। यहाँ पर मान लीजिए सुन्न हो गया है, चमड़ा यहाँ का मोटा काला हो गया है, कोई कहता है कि पतला भी हो जाता है, मान लेते हैं, तो मतलब है सुन्नपन से। कुष्ठ रोगी का एक ही लक्षण, दुनिया भर के बातों पर मत जाइए, कुष्ठ रोग में बस क्या देखिए, चमड़ा सुन्न है कि नहीं। यदि आपके शरीर में चमड़ा सुन्न है तो आपको कुष्ठ रोग है। यह लक्षण इंडिया से लेकर के विदेश कहीं भी चले जाइएगा, अमेरिका तक भी, सभी जगह पर चमड़ा सुन्न है कि नहीं यही देखा जाता है। तो सुनापन लेकर ही ये बीमारी आता है। सुनापन लेकर बीमारी आया, आपका एमडीटी आप खाए, उसके बाद भी सुनापन बना हुआ है, तो आपका बीमारी ठीक कहाँ हुआ। कई लोग समझते हैं कि एमडीटी दवा ले ली है तो उनका बीमारी अब खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप चेक करिए, सुनापन उसी जगह का उसी जगह है, और इसको परमानेंट इलाज नहीं कराया जाएगा तो धीरे धीरे बुढ़ापे में जाकर आगे चल करके आपको काफ़ी आपको परेशान कर देगा, यानी हैंडीकेप्ट कर देगा, विकलांग कर देगा। बीमारी ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो पेट में भी इन्फेक्शन फैल जाएगा, जिससे भूख का लगना कम हो जाता है, धीरे धीरे फेफड़े को भी प्रभावित कर सकता है, जिसमें सांस लेने में आपको काफ़ी दिक्कत होने लगे। तो ये सब बात आपको सोचनी चाहिए। और इसमें क्या ध्यान देनी चाहिए, खाने पीने पर। खाने पीने में लोग पूछते हैं अक्सर कि क्या खाना ले, तो खाने में कोई परहेज नहीं है, और इसमें सब कुछ खाना है जो भी शरीर के आपको स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, यानी डोले सोले को जो थोड़ा सा बना दे, हेल्दी स्मार्ट कर दे, स्ट्रॉन्ग कर दे, वही भोजन आपके लिए ठीक है। दाल, दूध, दही, घी और ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और मीट, मछली, अंडा सबका प्रयोग कर सकते हैं। खाना में कोई माना नहीं है। टाइम से भोजन लीजिए, अच्छा भोजन लीजिए। और कोई ज़्यादा हेवी काम कर रहे हैं तो बीच बीच में आराम करने की आदत डालिए। और यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण ये सब बीमारी होता है। होटल में दिया
आप खाना बनाने का काम करते हैं तो आपको बीमारी होने का खतरा है। यदि बचपन में ही आपको माता पिता में से दोनों या कोई मर गया है एक, तो भी आपको लेप्रोसी का शिकायत हो सकता है। लेप्रोसी समझिए तो बिल्कुल कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है तो भी बहुत बड़ा बीमारी, क्योंकि इसका कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, केवल भात रोटी, चावल रोटी सब्जी खाने से शरीर को पूरा पौष्टिक चीज़ यानी मिनरल्स, विटामिन्स नहीं मिलता है। तो इसके लिए संपूर्ण भोजन पर आपको ध्यान देनी चाहिए। यदि किसी भी तरह का आपको सवाल करना हो लेप्रोसिस संबंधी, आप चाहते हैं कि परमानेंट ठीक हो जाए, तो सबसे पहले नंबर नोट कराने के पहले दवा आप एक नोट कर लीजिए, हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी केवल कंट्रोल में रहता है। ठीक करने के लिए आपका पूरा लक्षण आपको बतानी पड़ती है। फोटो आप शेयर कर सकते हैं जहाँ जहाँ का दिक्कत है, जहाँ जहाँ सुनप्पन है। तब उसके बाद में हम बाद में निर्णय करते हैं कि दवा आपको कौन सी लगेगी, कितने मात्रा में चाहिए, और तब जाकर मिक्स किया जाता है। कुछ दवाइयों को फेंटनी पड़ती है। तो ये सब आपको पूरा संपूर्ण जानकारी देने के बाद में हम मिक्स करते हैं दवा का, तब आपको दवा देते हैं, तब जाके आपकी बीमारी जड़ से समाप्त होता है। तो चखते चखते गोल गोल कहीं पर भी निकले तो आपको सावधान होनी चाहिए। क्या देखनी है? सुनप्पन जरूर देखिए, सुनप्पन आपको जरूर देखनी चाहिए। और जहाँ का भी चमड़ा सुन रहता है वहाँ पर घाव बनने का खतरा रहता है। हाथ पैर में कहीं पर भी सुन हो जाएगा तो वहाँ पर घाव बन जाता है, जो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। अब बीमारी आपका वो भी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो घाव को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और लेप्रोसी के मरीज को कहीं से भी घूम घाम कर आए घर पर तो हाथ पैर को जरूर उनको चेक करनी चाहिए, कहीं कट तो फट तो नहीं गया, क्योंकि घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। इसमें आपको नहाने के लिए कोई भी साबुन न शरीर में रगड़ ले। कई लोग समझते हैं कि सब तो साबुने हैं, कोई भी शरीर में रगड़ लो। ऐसा करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपके सेहत के लिए। तो इसको चेक करिए कि कैसे है साबुन का प्रयोग करिए, देख लीजिए। ग्लिसरीन युक्त साबुन करिए, इस पार से उस पार जो दिखाई देता है वही साबुन आपके लिए बेस्ट है। कोई भी साबुन जो आपके एरिया में मिलता हो, जैसे सब इस पार से उस पार देख लीजिए। और इसमें चालमोगरा का तेल, तुबरक ऑयल, ये 250 रुपये का 50 ml मिलता है। यदि आपको ये बजट से ज़्यादा लग रहा है तो आप इसके जगह पर मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फेस वॉश है लेप्रोसी के लिए स्पेशल, जो कि स्किन को हानि नहीं करता है। इस टाइप का कोई भी ग्लिसरीन युक्त जो जेल में है, इसको आप कहीं से भी आए चेहरे को साफ कर ले। और इसमें नहाने में गर्म पानी का कभी प्रयोग न करें, हल्का सूक्ष्म कर सकते हैं, ज़्यादा गर्म न करें। और खाने पीने में हमेशा बाजारू सामान से बचें और टाइम से भोजन लें। और इसमें इसके मरीज को नाइट फॉल की भी समस्या हो सकती है। कई मरीजों को देखा गया है कि नाइट फॉल की भी समस्या है, बीपी की समस्या है, और उनके कई तो पेट का IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डिसेंट्री, पेचिस, न जाने कितने प्रकार का पेट का बीमारी भी देखा गया है। कई मरीजों का वजन बहुत ज़्यादा कम रहता है, जो कि दवा चलने के बाद में धीरे धीरे अच्छा हो जाते हैं। तो कुष्ठ रोग में कोई भी सवाल यदि पूछनी है, आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब इसमें व्हाट्सएप पर हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए। पहले कलम निकालिए, नोट करिए 9801757533, यानी 980 1757
533 पर आप राय ले सकते हैं। फिर से नोट करिए, एक दूसरा नंबर यदि 98 वाला नहीं लगे तो दूसरा नंबर भी है 7070333342 पर आप राय ले सकते हैं। यदि आप पहले हमारा नंबर नोट किए हैं, किसी कारण से आप नंबर मेरा भूल गए हैं, तो यूट्यूब में जाइए, सर्च करिए। लगभग मैं हर वीडियो में मैं बता देता हूं अपना नंबर, उसको आप ढूंढ करके निकाल सकते हैं। सर्च करिए यूट्यूब में जा करके GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़ चैनल, लगभग हम सब में बोल देते हैं। तो GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़ चैनल के नाम से सर्च करिए, आपको आ जाएगा। और एक एक चीज़ को इसमें हम बताते हैं ताकि आपको लेप्रोसी जड़ से समाप्त हो सके। कई लोग का ये क्या होता है, उंगली और हाथ, धीरे धीरे हाथ पैर का उंगली जो है, हाथ और पैर दोनों पतला धीरे धीरे पड़ने लगते हैं, पतला भी होने लगते हैं। और कई लोगों का यहाँ पर गड्ढा आपको दिखने में शुरू हो जाता है और ये फिंगर जो है मुड़ने लगती हैं धीरे धीरे। कई लोग का उंगली मुड़ जाता है तो सोचते हैं कि ऑपरेशन करवा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। कई लोग हमारे पास में ऑपरेशन करवा के ही आते हैं, लेकिन उससे कोई उनको फ़ायदा नहीं मिला रहता है। तो ऑपरेशन से भी आपको कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ऑपरेशन न कराएं, चूँकि अंदर से बीमारी आता है, अंदर से दवा चलेगा, तब जा कर के आपका बीमारी जड़ से समाप्त होगा। तो MDT के प्रभाव यदि आपके शरीर पर नहीं पड़ रहा है, किसी कारण से नहीं ठीक हो रहा है, यदि MDT के दवा से संतुष्ट है तो कोई बात नहीं है। लेकिन MDT के दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आपको ज़रूर हमसे राय लेनी चाहिए। और कई लोगों का बीमारी हमने देखा है, उनका ठीक हुआ है, उनका मोबाइल नंबर भी हमारे पास सब उपलब्ध है। अब कई लोग बोलते हैं कि फलना रोगी को कोई दीजिए ताकि हम बात करें, कोई रोगी का जिसका ठीक हुआ है। बात तो सही है, पहले हम बहुत दे भी देते थे, लेकिन अभी के समय में अब उतना समय नहीं मिल पाता है कि बात कराएं, क्या कराएं, कैसे कराएं। ये आपका कर्म है कि आप हमारे बारे में मालूम करें कि हम कैसे इलाज करते हैं, ठीक होता है कि नहीं होता है। तो अपने से सर्च करेंगे तो बेटर रहेगा। और कई लोग बोलते हैं कि सर कहीं ऐसा ना हो कि आपका पेमेंट कर दें, आपको हमारा दवा भी न मिले। मैं एक बात बता दूं, लेप्रोसी के मरीज के आशीर्वाद की वजह से मेरा चैनल चल रहा है। और ये लेप्रोसी के मरीज का पैसा ले करके और उसका इलाज न किया जाए, दवा न दिया जाए, इससे घोर पाप तो होगा ही नहीं। हम हर वीडियो में बता देते हैं कि लेप्रोसी कुष्ठ रोगी से पैसा लेने का कोई भी इरादा, कमाने का इरादा नहीं हम रखते हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर को सैलरी मिलता है, MDT दवा भी आपको फ्री में दिए तो उसका सरकार कॉस्ट को उठाती है। हम तो प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, हमारे एम्प्लॉइज हैं, अकेले तो हम काम कर नहीं पाएंगे आपके लिए। अब उनका सैलरी देना रहता है, बिना सैलरी पर तो कोई काम करेगा नहीं। तो जो भी आप पैसा देते हैं तो उसका सैलरी हम देते हैं, और उसका रख रखाव, दवा का मंगाना, इस सब चीज़ में सारे चीज़ खर्च होते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज से मेरा पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आप इसको चाहते हैं कि लेप्रोसी के मरीज को फ्री में ही आपको उपचार कर दिया जाता है, आपके पास कोई उपाय है तो बताइए। अगर सस्ता दवा का विकल्प हम दे सकते हैं, महंगी दवा की जगह पर सस्ता दवा हम बता सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन लेप्रोसी के मरीज से पैसा लेना ही पड़ेगा। हम लोग उतना कहाँ से ले पाएंगे, कहाँ से दे पाएंगे किसी को। तो पैसा लेना हमारी मजबूरी है। और वो भी हम लेप्रोसी पर काम तो पहले हम नहीं करना चाहते थे। एक आध वीडियो हम शुरू में डाले, काफ़ी सब्सक्राइब बढ़ा, काफ़ी फ़ोन आने लगा, काफ़ी लोग हमको हमारे बारे में जानने की कोशिश करने लगे। तो इस तरह से हमें
लेप्रोसी के मरीज को देखने में बहुत ज़्यादा माया लगता है और उनके कष्ट को हम समझ सकते हैं। घर से बेघर हो जाते हैं, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो भगवान न करे कि किसी भी मरीज को ये बीमारी लगे, लेकिन यदि भगवान लग भी जाए तो भगवान कृपा बनाए रखें कि आपका बीमारी 100% ठीक हो। हमें आप अपार शक्ति दीजिए, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, ताकत दीजिए कि पूरे देश दुनिया के लेप्रोसी के मरीजों का हम सेवा कर सके और एक दिन हमारा जो रिसर्च है पूरा दुनिया में मशहूर हो जाए और लेप्रोसी के मरीज को लगे कि चलिए लेप्रोसी के अब जो बीमारी है अब असाध्य नहीं है, अब 100% ठीक हो जाने वाला बीमारी बन चुका है। तो दिन रात रिसर्च करते करते हिम्मत तो आ गया है। कई लोग जब मिलते हैं फोन, हम सुखेंद्रा जी का आपको साउंड रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं, कितना खतरनाक उनको दर्द था, पीड़ा में थे। आज वो गेहूं का कटनी करते हैं, धान का कटनी करने चले जाते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, अब किसी भी तरह का परेशानी उन्हें नहीं है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा पैर से लेकर छाती तक जिनका सुन्न हो गया था वो भी मरीज ठीक हुए हैं। तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी आपका ज़रूर ठीक होगा। और यदि यौन क्षमता लगातार घट रहा है तो चिंता की बात है, इसको भी आप करेक्ट कराइए। यानी तमाम तरह का शरीर का काला हो जाना हो या चकत्ते निकलना, फोड़ा निकलना, बुखार होना, लेप्रोसी का बुखार चाहे कितना भी पुराना हो जरूर ठीक हो जाएगा। और लेप्रोसी के मरीज यदि आप हो गए एमडीटी के कारण आपको बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन आने लगा है, वो भी साइड इफ़ेक्ट इस हमारे इलाज से चला जाएगा। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।